7 दिन तो बहुत, मुझे तो 7 पल भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मेरे कुल में मेरे पूर्वज संत ब्राह्मण गौ कन्या गरीबों की सेवा करते आए, और आज मैंने इतना बड़ा अधर्म किया है, मुझे मर जाना चाहिए, बैराग हो गया। उनके बेटा थे जन्मेजय, उनको राजा बनाकर और चल दिए। संतों का सत्संग चल रहा था, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी जन एकत्रित हुए थे गंगा नदी के तट पर। सुकरताल, जो हरिद्वार जब जाते हैं तो मेरठ से आगे मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में आता है सुकरताल। वहां पर संतों का सम्मेलन चल रहा था, हरि की चर्चा हो रही थी, धर्म का मंथन हो रहा था। बड़े बड़े ज्ञानी संत वहां पर थे, बाबा पारासर, वेदव्यासी महाराज, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। वहां पर राजा परीक्षित पहुंचे और कहा, संतों को प्रणाम किया, नमन किया, वंदन किया और कहा, मुझे श्राप लग चुका कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है। विप्रदेव, संत समाज, ज्ञान का यहां खजाना है, ज्ञान के भंडार हैं, एक से एक बहुत बड़े विद्वान जन बैठे हैं, आप मुझे बताएं कि जिसके जीवन 7 दिन शेष हो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसका धर्म बनता है, क्या उसका कर्म बनता है, क्या उसके फर्ज बनते हैं। किसी ने कहा महामृत्युंजय का पाठ करो, किसी ने कहा गायत्री करो, किसी ने कहा गीता का पाठ करो, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मेरे वेद व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते आ रहे थे, जिनका कल जन्म हुआ। 12 वर्ष के बाद, छोटी सी बाल अवस्था। संतों ने कहा, राजन अवस्था तो छोटी है, अवस्था की ओर ध्यान मत देना, पर ज्ञान के भंडार हैं। सबने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, वंदन किया, बोली सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है, अभिनंदन किया गया, गद्दी लगी हुई है और कहा कि आयु छोटी है, ज्ञान के भंडार हैं, ये तुम्हें बताएंगे मुक्ति का रास्ता। बोली सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यासी महाराज की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ है, गद्दी पर विराजमान हुए हैं। राजा परीक्षित उत्सुकता से बैठ गए और कहा, गुरुदेव मुझे श्राप लगा है, 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है, क्या करना चाहिए, क्या 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है? राजन 7 दिन तो बहुत दूर हैं, 7 पल में अंतिम श्वास पर भी मुक्ति मिल सकती है। राजा खंडवांग हुए, एक बार देवताओं के साथ मिलकर दैत्यों से युद्ध किया था, देवताओं का सहयोग किया, देवता युद्ध जीते। तो देवताओं ने कहा राजा खंडवांग से कि राजन मांगो क्या चाहते हैं? महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, पर मुझे ये बता दो कि मेरी आयु कितनी है। देवताओं ने कहा कि आपकी आयु तो 2-2.5 घड़ी शेष है, पल भर की है, ज्यादा टाइम की अवस्था नहीं है। कि महाराज मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुक्ति मिल जाए? कि संसार से मन हटाकर कल से जल्दी आने का। माता जी हाँ, 2:30 बजे आप पहुंच जाया करें। सात दिन तो बहुत हैं, 7 पल में भी मिल सकती है। राजा खंडवांग ने से कहा कि आप संसार से मन हटाकर केवल परमात्मा में मन लगा दो, दुनिया को भूल जाओ, दुनिया को अब छोड़ दो, केवल ईश्वर में लीन हो जाओ, आपको मुक्ति मिल जाएगी। राजा खंडवांग को कुछ ही घड़ी में ही मुक्ति मिल गई थी। इसलिए राजन आपके पास तो परमात्मा की बड़ी कृपा हुई जो 7 दिन है। जीव का जन्म भी 7 दिन में होता है, मृत्यु भी 7 दिन में होती है। और जब कन्या के फेरे पड़ते हैं, 7 फेरों के बाद ही पिता की न रहकर किसकी हो जाती है? फिर पति की, ससुर जी की है, 7 फेरों के बाद। तो 7 दिन का, 7 चीज का तो बहुत बड़ा महत्व। अगर 7 दिन आप नियम से परमात्मा का इस नाम का अनुमोदन कर लें, ग्रहण कर लें, इस अमृत का पान कर लें, तो साक्षात मुक्ति मिल जाएगी।
और अब संसार से मन हटाना है। जो भी पूछना है परमात्मा के बारे में आपको पूछना है कि ठीक है महाराज, कि श्वास श्वास पे कृष्ण रटो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को आमन होए ना होए। कहता हूँ कह जाते हूँ, कहा बजाऊं ढोल, एक एक श्वास में जाते हैं तीन लोक को मूल। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्राणी भजले राधे श्याम, प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवेगो। ओ प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवेगो। प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे कोई न आवेगो। ओ प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे कोई न आवेगो। कोई न आवेगो, काम तेरे कोई न आवेगो। प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे कोई न आवेगो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवेगो। देखिए स्वार्थ को संसार, देखिए स्वार्थ को संसार, देखिए स्वार्थ को संसार। पिता माता भ्राता सुत नार, पिता माता भ्राता सुत नार, पिता माता भ्राता सुत नार, पिता माता भ्राता सुत नार। भजन करे हरि को बारंबार, भजन करे हरि को बारंबार। तन से सुआ उड़ जाए, काम तेरे कोई न आवेगो। प्राणी भजले राधे, काम तेरे कोई न आवेगो। कोई न आवेगो, काम तेरे कोई न आवेगो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवेगो। वो प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवेगो। कर्म तो पहले कर आयो, कर्म तो पहले कर आयो, कर्म तो पहले कर आयो, कर्म तो पहले कर आयो। जन्म दिन मानस को पायो, जन्म दिन मानस को पायो, जन्म दिन मानस को पायो, जन्म दिन मानस को पायो। गीत गोविंद को नहीं गायो, गीत गोविंद को नहीं गायो। लग 84 भोग जन्म भोग धगमावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, तेरे ओ प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवेगो। कोई नहीं आवेगो, काम तेरे कोई न आवेगो। ओ प्राणी भजले राधे श्याम, ओ काम तेरे कोई न आवेगो।
वृंदावन में राधे राधे, सीवट में राधे राधे, नारियल पे राधे राधे, और कुटी पे राधे राधे, गुंजगलिन में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, सीवट पे राधे राधे, नारियल पे राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, शिवरा में राधे राधे, पंडित पाली राधे राधे, पंडित पाली राधे राधे, शिव मंदिर में राधे राधे, मंदिर में राधे राधे, काली मंदिर में राधे राधे, मार्केट में राधे राधे, सब्जी मंडी में राधे राधे, गली गली में राधे राधे, गोल मार्केट में राधे राधे, गली गली में राधे राधे। कोई ना आवेगो काम तेरे, कोई ना आवेगो प्राणी बदले राधेशा, काम तेरे कोई ना आवेगो प्राणी बदले राधेशा, काम तेरे कोई ना आवेगो, कोई ना आवेगो काम तेरे कोई ना आवेगो, प्राणी भजले हरि को नाम, राम तेरे कोई ना आवेगो, प्राणी भजले हरि को नाम, राम तेरे कोई ना आवेगो। बोल बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राम। निगम कल्पितरो ललिताम सुकामृत संयुताम पिबतम भागवत रसमानम रस का भूभाव का। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हमारे वेद पुराण ग्रंथ शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण जो साक्षात मुक्ति दिलाती है, साक्षात प्रभु की कृपा दिलाती है, साक्षात धर्म से जोड़ती है, गुरु से जोड़ती है, आनंद से जोड़ती है, परमात्मा से जोड़ने का सीधा साधन है सत्संग, ज्ञान। जहां आप प्राप्त कर रहे हैं, यहां से हमारी शुरुआत होती है। जैसे पढ़ाई की शुरुआत होती है ना नर्सरी से, ऐसे ही भक्ति की शुरुआत होती है काली मंदिर में बैठकर कथा सुनने से। राधे राधे, राधे राधे। परमात्मा से जुड़ने का, भक्ति से जुड़ने का, गुरु से जुड़ने का ये सबसे सरल सहज तरीका है शास्त्रों के अनुसार सत्संग। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बिना भगवान कृपा के नहीं मिलता है। जन्म जन्मांतर पुण्य भावित, जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब यहां पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे पितृदेवताओं की बड़ी कृपा होती है। हमारे पूर्वजों के जब अच्छे संस्कार होते हैं, उनके संस्कार जब हम में आते हैं, हमारे करोड़ों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, तब यहां पर बैठना का सौभाग्य प्राप्त होता है। सट सोदरई सत्संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। और यहां बैठने से कैसा भी पापी हो, कैसा भी दुख हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसे सत्संग का चस्का लग जाए, उसकी समस्त बुराइयां धुल जाती हैं। परमात्मा की कृपा बरसने लगती है, ईश्वरी कृपा बरसने लगती है, नशे की प्रवृत्तियां दूर होने लगती हैं। और ये नशा तो ऐसा, मेरे गोविंद का नशा, मेरे प्रभु का नशा, ये भक्ति का नशा, जिसको चस्का एक बार लग जाए, बोलो ना राधे राधे, हाँ राधे राधे। एक बार जिस पर इसका रंग चढ़ जाए तो सदा मस्त रहता है, सदा आनंदित रहता है। ये परमात्मा नाम का इतना अद्भुत कृपा का ये एहसास है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे ये बताएं, भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं? कैसे परमात्मा ने दुनिया बनाई, ये संसार बनाया, और वो दिखाई नहीं देते कि हाँ बिन पद चलई, सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करई विधि नाना। भगवान दिखाई नहीं देते हैं। भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान के नेत्र नहीं है, भगवान के कान नहीं है, कुछ भी नहीं, निराकार हैं।